देखा ना। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाता हूँ मैं पेट पूजा सॉफ्टवेयर। आजकल मोस्टली जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट हैं वो पेट पूजा सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज कर रहे हैं हर जगह पे। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि इनका जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। आप एक मिस कॉल मारेंगे इस दिए हुए नंबर पे तो ये आपको तुरंत रिटर्न कॉल करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मेरे रेस्टोरेंट में लगा हुआ है। ये टेबल्स के लेआउट है, तो हमारे पास 20 टेबलें हैं, तो हमने T1 T2 करके ऐसे करके 20 टेबलें लगाई हैं। और कुछ टेक अवे जो पार्सल ऑर्डर होते हैं उसके लिए हमने ये कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं और कुछ होम डिलीवरीज के लिए भी बना रखे हैं। तो आपको मैं एक सिंपल वे में तरीका बताता हूँ कैसे बिलिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पे न्यू ऑर्डर है, ये भी है, जैसे कोई भी टेबल लगती है आपकी, जैसे सपोज दैट हमारी टेबल नंबर 2 लगी है और उसने हमको अलग अलग ऑर्डर दिए, कुछ भी ऑर्डर देते हैं। जैसे एक दाल मखनी का ऑर्डर दिया तो यहाँ पे सर्च बार में हम लोग दाल डालेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दाल की बहुत सारी वैरायटी आ गई, आप देख रहे होंगे। जैसे दाल ढाबा फ्राई, दाल मखनी और येलो दाल तड़का। तो उन्होंने बोला कि मुझे येलो दाल तड़का चाहिए, तो एक क्लिक किया। और उसके बाद फिर कोई भी दूसरी आइटम की रोटी चाहिए मेरे को, तो सर्च बार में रोटी टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी रोटियां मिल जाएंगी, कौन सी लेनी है आपने। तो हमने 2 तंदूरी रोटी मांगी और उसके बाद क्या करेंगे, ये हमने चला दिया। इसके बाद QTN प्रिंट वाला सिस्टम है, QTN प्रिंट करेंगे इसको तो ये आपकी QT जनरेट हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक इसके साथ अटैचमेंट QT प्रिंटर किचन में भी लगा रखा है, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से QT प्रिंट करते हैं, किचन में भी एक QT आएगी और एक QT यहाँ पे अपने सर्विस वाले के पास आ जाएगी। और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, वहाँ मना करना है किचन में लगाने से, ट्रायल है। ये देखिए ये QT आ गई है, दाल तड़का 2 रोटी। और ये देखिए जब हम कोई भी टेबल्स यहाँ पे चढ़ाते तो इस टाइप का येलो कलर का ब्लॉक बन जाता है, येलो कलर का ब्लॉक बन जाएगा। और उसके बाद जब हम बिल निकालते हैं तो बिल के लिए हमने यहाँ पे गए और ये सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल निकल जाएगा। और जब बिल निकलता तो बिल निकलने के बाद ये जो येलो वाला ब्लॉक है ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक, जिसमें आप टेबल कैसे चढ़ाते हैं और बिल कैसे निकालते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला बताया। उसके बाद ये 3 लाइन्स है, इसमें जाके हमारे रिपोर्ट्स चेक हो जाएंगी। ये रिपोर्ट मतलब इसको करेंगे तो यहाँ पे आइटम समरी है, हमने पूरे साल का, पूरे महीने का सारा कुछ आइटम समरी आ जाएगा। सेल समरी देख सकते हैं हम, तो जैसे मेरी सुबह से सेल अभी इतनी हो गई है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद बैक चले जाएंगे। उसके बाद ये ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस में आपके कौन कौन से ऑर्डर किस किस चीज़ में सेटल हुआ है वो दिखा देंगे। जैसे मेरा पहले का सबसे ऊपर का जो ऑर्डर है वो कैश में सेटल हुआ है, उसके नीचे का जो ऑर्डर है वो UPI में सेट हुआ है ना। तो ये सारा का सारा पूरे दिन भर का जो भी डाटा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए हैं 1 2 3 4 जो आज की डेट में था वहाँ तक आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें स्विगी जोमेटो पे भी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने स्विगी जोमेटो इसी के साथ में इंटीग्रेट करा दिया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्विगी जोमेटो का पूरा मेन्यू। और जो आइटम्स अगर आपको लगती हैं हमारे पास नॉट अवेलेबल, तो यहाँ से आप उसको, जैसे ये रेड वाले हैं तो ये मैंने ऑफ कर रखे हैं क्योंकि ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है हमारे पास में। और जो अवेलेबल है वो ग्रीन में है, जो रेड में दिख रहे हैं वो हम ऐसे करके फिर बैक जाते हैं। और इसके बाद ये जैसे एक टेबल चढ़ाई थी मैंने, टेबल नंबर 2 पे, इसी को अगर हमने, जैसे होता है ना कई बार कि टेबल 2 टेबल 3 पे चले गए या 4 पे चले गए, उसको शिफ्ट करना है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मूव QT /आइटम्स, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ग्रीन आ जाएगा। और जिस टेबल को शिफ्ट करना है उस टेबल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे करना है, जैसे मैंने 2 नंबर 3 पे किया, मूव कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके। और अगर बाई चांस क्या हुआ, जैसे ये चढ़ा रखे हैं तो उसने बोला कि सर 2 ही रोटी करनी है, 2 रोटी नहीं 1 ही रोटी करनी है, तो यहाँ से हम लोग उसको माइनस करके QT कर सकते हैं।
ऐसे करके, तो ये आप अमाउंट चेंज हो गया है। ठीक है, तो यही था बेसिक जानकारी। और अगर आप किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।